मित्रों, अभी तक हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था। व्यंजनों का वर्गीकरण हमने उच्चारण के आधार पर किया था। अब हम श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जिसमें इसके दो भेद हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा या छोटा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण का अर्थ क्या होता है, जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो जो बोलते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उच्चारण करना। तो उच्चारण में श्वास वायु, श्वास जो हमारे प्राण वायु है, जो हमारे शरीर में जो वायु चलती है, श्वास चलती है, उसकी जो वायु की मात्रा होती है वो कम होती है, क्योंकि अल्प लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगी, कम होती है। इसमें स्पर्श व्यंजन का, अल्प प्राण में स्पर्श व्यंजन के कौन कौन से वर्ण आते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला वर्ण कौन सा होता है, देखिए ये क, ख, ग, घ और ण अपन ने यहाँ लिखा है। तो पहला कौन सा हो गया, क। दूसरा हमारा ख था, वो नहीं है इसके अंतर्गत। तीसरा हमारा है ग। चौथा हमारा घ है, वो इसके अंदर नहीं आएगा, और ड़। तो ये हमारे क्या हो गए, 5 जो थे हमारे स्पर्श व्यंजन के, उसका पहला, तीसरा और पांचवा हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ऐसे हमारे वो जो 5 वर्ग है, पांचों वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा महाप्राण। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है। महा का मतलब जानते हो आप क्या होता है, विशाल, बड़ा, अधिक, ठीक है। तो महाप्राण में क्या होता है कि वायु की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। इसमें स्पर्श व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन के कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें दूसरा और चौथा वर्ण आते हैं। जैसे हमने ये देखो लिखा है यहाँ क, ख, ग, घ और ण, क्योंकि क, ग और ण तो हमारा इसमें आ गया है अल्प प्राण में। अब पीछे कौन सा बचा हमारा, दूसरा और चौथा। ये देखिए दूसरा और चौथा, तो दूसरा और ये चौथा हमारा यहाँ आ गया है। ऐसे ही हमारे जो पांचों वर्ग है क, चट, तप वाले, उनके सभी के ऐसे ही चलेंगे। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आएगा और महाप्राण में दूसरा और चौथा आएगा। ये हमारा श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण हो गया है, और ये हमारे व्यंजन यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।